the storyline came to us, the story has a very beautiful message. If you see, the content is about Beti Padhao, how a common man does anything जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए. So we connected really well, and the movie spreads a lot of joy. It's a very happy movie, and so we also want to spread a lot of sweetness basically, and that's how we connected. And with this, I mean, the message is very good with the movie. I hope you guys all enjoy it. ऑल्सो क्या हुआ है एक्चुअली हमारी फैमिलीज भी बहुत पहले से एक सबको जानती हैं और दिनेश साहब भी घर पहले फैक्ट्री आते थे बचपन में, वो कोल्ड रूम के अंदर जाके अपनी मिठाई चूज़ करते थे, तो डैडी के साथ उनका रिलेशन ही अलग रहा है. सो हम लोग को वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड ऐसे इतने बड़े फिल्म के साथ विच हैज़ सच अ ब्यूटिफुल मैसेज. फादर और बेटी का प्यार, एक बेटी को पढ़ाने के लिए क्या आदमी करता है. तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वी होप यू ऑल एंजॉय द मूवी एज मच एज वी रियली एंजॉयड इट. मिठाई सबको बहुत पसंद होती है, आपको कौन सी मिठाई पसंद है? सारी पसंद है मुझे. रसगुल्लियाँ, छोटी वाली रसगुल्लियाँ और जलेबी और रबड़ी, और अभी मत करो मैं चीट नहीं कर पाऊँगी मत सोचवाओ मुझे. बट मुझे सब सारी मिठाइयाँ बहुत पसंद है. बट हाँ, ये सारी मेरी फेवरेट है जो मैंने अभी बताई आपको. राधिका, कांग्रेचुलेशन, मूवी बहुत ही अच्छी, जिस तरह से आपने काम किया, एक्सपीरियंस का रोल निभाया है. थैंक यू. कल लोगों ने बहुत पसंद किया, क्या कहना चाहिए आपको, किस तरह का रिएक्शन मिला लोगों से, क्योंकि कल सभी जर्नलिस्ट लोगों ने बहुत ही अच्छा रेटिंग भी दिया है, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों से इतना प्यार मिला है. एंड कल हमारी मूवी ऑडियंस के हाथों में जाएगी. आई होप उनसे भी उतना प्यार मिले. बट आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी. थैंक यू, आपने इतना प्यार दिया मुझे एंड मूवी को इतनी अच्छे से स्वीकार किया. एंड बस मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस भी उतना ही प्यार दे. ओके राधिका मैम, ये मूवी में बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, करीना मैम है, इरफान सर है, दीपक जय है. उसके अंदर से आपको उभर के आना, बहुत जन ने ये आपको नोटिस किया है, वो कितना प्लेजर फील करते हैं और कितना बड़ा मानते हैं? जी, कभी मकसद ये नहीं था कि उनके सामने उभर के आना है कुछ है. बस बहुत ऑनेस्टी के साथ कैरेक्टर प्ले करना था, यही सोच के गई थी. ये नहीं सोचा था कि अरे इनके सामने तो मैं दिखूंगी नहीं तो मैं और कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था. बस दिल से काम किया है, ऑनेस्टी के साथ काम किया है. आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा उनके सामने दिख रही हूँ, तो थैंक यू. बट मोटिव वो नहीं था. वो मोटिव बस इतना ही था कि ऑनेस्टी के साथ अपना कैरेक्टर निभाऊँ. मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने भी इस फिल्म, इस गाने को लेकर ट्वीट किया जी. उन्हें बहुत ही पसंद आया वो गाना, तो जरा उसके बारे में बताइए. मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिलीव नहीं हुआ था कि दी अमिताभ बच्चन हाँ जी पोस्ट किया है. बट आई थिंक इतना स्पेशल मोमेंट था वो मेरे लिए. मतलब मैं उसको सोने से पहले, खाते वक्त, हर जगह देखी जा रही थी उस पोस्ट को. मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था. बहुत स्पेशल मोमेंट था. सो थैंक यू. सर आप बताइए और कौन सी क्वालिटीज़ मिठाई में आप प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, जैसा कि दिनेश जी जैसा कि बचपन से आपकी दुकान पर आते हैं, लोग बहुत ही पसंद करते हैं. और कौन से आर्टिस्ट आते हैं या और कौन सी क्वालिटी आप अपने मिठाइयों में रखते हैं जिससे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं? So Ghasitaram, actually हिस्ट्री बताता हूँ, it's a 104-year-old brand. So I am the 4th generation in business, and we've been carrying out this business for so many years, and we especially take care a lot on the quality of raw materials and everything. So we don't compromise anything on the quality. And बॉम्बे में जितने भी एक्टर्स हैं, हमने उनको मिठाइयाँ खिलाई है एक्चुअली. तो मोदक से लेकर के, लड्डू से लेकर के, बंगाली मिठाई. सो सबको पसंद है काफ़ी घसीटाराम का नाम, क्वालिटी. राधिका जी, आपकी फिल्म जो है सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल में एजुकेशन को एड्रेस कर रही है जी. जैसे कि कई सारी परेशानी होती है, फादर बेटी को अपने एजुकेशन, आप क्या सोचते हैं एजुकेशन के लेवल में, क्या जो एजुकेशन जो सब्सिडी दी जाती है स्कूलों कॉलेजेस जी. वो सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस लोगों को ही मिलना चाहिए, या सभी रिच क्लासेस सभी लोगों को मिलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? यार मैं आई थिंक हिंदी मीडियम में हमने बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को एड्रेस किया था. मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहूँगी. बट अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो फैसिनेशन है विद स्टडिंग अब्रॉड, हम उस चीज़ को इस फिल्म के अंदर एड्रेस कर रहे हैं.
तो इट इज़ लेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विच इज़ देयर इन इंडिया, बट मोर ऑफ दिस ठप्पा कि बाहर जाके पढ़ेंगे तो मतलब हम कूलेस्ट इंसान है इस दुनिया के. सो उस चीज़ को ज़्यादा एड्रेस कर रहे हैं, जिस जो आपके बाकी क्वेश्चन है उसमें सॉल्व हो जाएंगे. देखना ज़रूर. और लेकिन उसके अंदर एक और एक है कि वहाँ जो बाहर के जो स्टूडेंट्स भी होते हैं जी. और जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो जी. उसको आप कितना मानते हैं, मतलब कि यहाँ के स्टूडेंट्स लोगों को कितना फॉलो करना चाहिए? स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में काफ़ी तमाशा करते हैं स्टूडेंट्स लोग. जी, सबका एक अपसाइड है, सबका एक डाउन साइड भी है. हमने मूवी के अंदर देख ही लिया, अगर आपने कल स्क्रीनिंग देखी तो आप समझ में भी आ रहा होगा कि उसके रेपरकशंस क्या क्या हैं. तो वो आपकी चॉइस है, आपकी पर्सनल डिसीजन है कि अगर आप उस तरफ जाते हैं तो आप ये परिणाम फेस करेंगे, तो आपको करना है कि नहीं, और अगर आप नहीं करते तो आपको पता है कि क्या होता है. तो वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सी लाइफ जीनी है. दैट इज इट. ओके, मिठाइयाँ आती है तो हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे राधिका ने कहा कि मुझे बहुत सारी मिठाइयों के नाम लेने में ऐसा मन कर रहा है कि खा लूँ मैं, जी. लेकिन वो अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए बीइंग एक्ट्रेस है, आप वो खा नहीं सकती बहुत सारी मिठाइयाँ, तो आप लोग क्या केयर करते हो? तो अब एक्चुअली हमने एक शुगर फ्री रेंज भी चालू की है, विच इज़ नॉट स्वीटेंड आर्टिफिशियली, इट हैज़ बिन स्वीटेंड विद स्टीविया. तो वो क्या है, बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी ले रहे हैं, डायबिटीज़ के लिए भी गुड है. तो दैट इज देयर नाउ. थैंक यू. प्लीज मेरे घर पे भिजवाइए. रेंज यू विल गेट इन शुगर फ्री. श्योर. आप लोग कौन सी खाएंगे पहले आप बताइए, आप कौन सी वाली खाएंगे? हम वही खोलेंगे. बताओ आपको मोदक खानी है या क्या खानी है? कौन सा खोलें बताओ. नहीं, जो आपने बताया वो